और अब बात किसान आंदोलन की। किसानों ने आज आक्रोश दिवस का ऐलान किया था। युवा किसान शुभकरण की मौत से गुस्साए किसानों के रुख को देखकर सरकार अलर्ट थी, प्रशासन चौकस नजर आया। हालांकि हालात सामान्य रहे। आगे 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत की बड़ी तैयारी है। अभी तक किसानों और सरकार के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर इन वार्ताओं से पूरा समाधान नहीं निकल पाया। सरकार बार बार बातचीत की पेशकश कर रही है, लेकिन किसानों का धैर्य अब हिचकोले खाता दिख रहा है। दिल्ली को आने वाले हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर जबरदस्त निगरानी है। इन हालात में बॉर्डर्स को कैसे सील किया गया, किन बॉर्डर्स पर रेड अलर्ट, कहां येलो अलर्ट है और इन सब के बीच किसानों का रुख क्या है, देखिए किसान आंदोलन 2.0। एक तरफ तो बात करने की बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारे किसानों को मार रहे हैं। हम तो बातचीत से हल चाहते हैं, यहाँ बैठ के भी हो जाएगा, दिल्ली भी जाके भी हमने फिर बातचीत ही करनी थी। शांत में ही जाएंगे आपके। वो हमारे पर अटैक करते, हम तो उन पर अटैक ही नहीं करते, हम तो खाली हाथ हैं। कहते हैं बातचीत तो हो, लेकिन सरकार हर बार मुकर जाती है। पिछले 11 दिनों से फसलों पर एमएसपी गारंटी की मांग सहित अपनी कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठन आंदोलन पर हैं। किसान दिल्ली कूच की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और बहुत सारे जो अन्य किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में या उस छोर पर वहाँ पर आराम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके नेताओं की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि जहाँ पर टकराव की स्थिति देखी गई थी 2 दिन पहले या उससे पहले, ये तमाम जो फोर्स आपको नज़र आ रही है, ये फोर्स यहाँ पर आज भी तैनात है। आपको कटीले तार नज़र आ जाएंगे और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और वाटर कैनन हो और इसके साथ साथ जो जेसीबी मशीन है और पॉपलाइन मशीन वो भी पुलिस ने तैयारी करके रखी हुई है दोनों छोर पर, दाहिने साइड भी और बाएं साइड भी, कि अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं कि मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज का दिन जो है वो ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों के हाथ में आप काले झंडे देख सकते हैं, काली पगड़ी पर देख सकते हैं काला कपड़ा लगाया हुआ है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बात बनी नहीं और अब किसान खनौरी बॉर्डर पर हुई किसान शुभकरण की मौत के विरोध में देश भर में ब्लैक डे मनाकर काले झंडे दिखा रहे हैं। आज काला दिवस आप लोग मना रहे हैं, बॉर्डर पर शांति बनी हुई है 2 दिनों से। उम्मीद क्या है कि फैसला कुछ होगा, बातचीत होगी एमएसपी के मुद्दे पे? ये जो हमारे बच्चे को उधर गोली मार के शहीद कर दिया ना इन्होंने, उन्होंने रोष में अं काले कपड़े ते 2 दिन के लिए शांति जी है ना वो बनाई रखांगे। हम तो बातचीत से हल चाहते हैं, यहाँ बैठ के भी हो जाएगा, दिल्ली भी जाके भी हमने फिर बातचीत ही करनी थी। हम तो चाहते हैं शांतिपूर्वक सरकार हमारे से इतनी बातचीत कर ले, फसलें हम बर्बाद करके भी हमारा हक मिल जाए ना, हमें फिर भी सौदा घाटे में नहीं है। यूपी, बिहार, यूपी पूरे हिंदुस्तान के लिए आए, ये अपने अकेले के लिए तो मांग नहीं रहे, सबके लिए मांग रहे हैं। अब अगर किसान नेताओं ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया तो उसके लिए भी किसानों की तैयारियां पूरी हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि पॉपलाइन मशीन जो है और जेसीबी मशीन, उसको लेकर ये परसों आए हुए थे, क्योंकि परसों वो समय था जब किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे में सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया 5वें दौर की बातचीत का। ये मशीन जो है पॉपलाइन मशीन, इसमें लोहे की चक्के लगे हुए हैं जो चेन नुमा, वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश इस मशीन से करने वाले थे। उसे भी आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ की तरह बनाया गया है, यानी कि एक शील्ड बनाई गई है लोहे की चादर से कि ड्राइवर जो है वो अंदर बैठा रहे तो आंसू गैस के गोले भी उसका असर ना हो, ना रबर बुलेट का असर हो, ना छर्रे का असर हो। एक तरफ ब्लैक आप देख सकते हैं, काले झंडे हैं, किसान काले कपड़े पहने हुए हैं, दूसरी तरफ इस तरह की मशीन यहाँ पर लाकर रखी गई है। अब देखना है
कि बातचीत से हल निकल जाए, एमएसपी के मुद्दे पर किसान मान जाएं, किसान नेता कि हम 5वें दौर की बातचीत करेंगे और सरकार ने जिस तरह की पहल की है अगर उससे बातचीत से मामला सुलझ जाता है तो किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे। एक तरफ हरियाणा के अंबाला और पंजाब के पटियाला जिले के बीच शंभू बॉर्डर, तो दूसरी तरफ हरियाणा के जींद और पंजाब के संगरूर जिले के बीच खनौरी बॉर्डर को लांघकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने को आमादा हैं। टेबल टॉक जो है वो तो चलता ही रहना चाहिए। अगर टेबल टॉक चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा और सरकार को भी चाहिए कि इसका जल्दी हल निकाले। जो हमारी 10 मांगे हैं वो उनको पूरा करें और जब पूरा कर देती है तो हमको आगे जाने की क्या ज़रूरत है। हम यहीं से खड़े वापस अपने घर में चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो थोड़े दिन ठहर के इसका कोई प्लान बनाएंगे, ऐसे कोई पूरा चारों तरफ फिर दिल्ली के रास्ते घेरे जाएंगे। दूसरी जथेबंदियां भी पूरा तैयार है। ये बंदे ਜਿਹੜੇ हरकत वाले आ वो फोर्स ਦੇ भी बंदे नहीं, वो बंदे भी सिविल ही RSS ਦੇ बंदे ही ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਡੀ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਜਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 25-30 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। जी हाँ, तो एक किसान आंदोलन का 2.0 है, दरअसल दूसरा चरण है क्योंकि पहला चरण इससे अलग था। पहले कृषि कानून को लेकर के विरोध था। अब हालांकि जो कुछ बातचीत चल रही थी उससे क्या नतीजा निकल रहा है, एमएसपी और 10 मांगे कुल मिलाकर के जो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, उनको लेकर के ये आंदोलन 2.0 है। किन किन राज्यों में? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं, देखिए ये दिल्ली से कितने दूर है किसान इस वक्त। जो बॉर्डर्स आपने लीजिए, सबसे पहले तो डबवाली बॉर्डर, यहां दिल्ली आपको नजर आ रही है। यहां से ये डबवाली बॉर्डर अगर देखें तो 333 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पड़ता है। इसके अलावा शंभू बॉर्डर की बात की जाए, दिल्ली से कितनी दूरी है शंभू बॉर्डर की? 245 किलोमीटर। ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 245 किलोमीटर का पड़ता है। इसके बाद खनौरी बॉर्डर, जहां शुभकरण सिंह की मृत्यु हुई, गोली लगने की वजह से उनकी मौत हुई, 217 किलोमीटर ये यहां पड़ता है दिल्ली से। 217 किलोमीटर कुल मिलाकर के ये यहां तीनों बॉर्डर्स पर रेड अलर्ट है। चौकसी जबरदस्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं येलो अलर्ट जिन जिन बॉर्डर्स पर है, कुल मिलाकर के 4। पहला जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर, ये 100 किलोमीटर यहां का डिस्टेंस है। सिंघू बॉर्डर 39 किलोमीटर यहां आप देख सकते हैं कि करके। उसके बाद टीकरी बॉर्डर 29 किलोमीटर। गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए 15 किलोमीटर। ये वो बॉर्डर्स हैं, ये जो तीनों हम बात कर रहे हैं, सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर। पिछली बार भी जब पहला आंदोलन देखने को मिला था 2021 में, तब किसान दरअसल इन्हीं बॉर्डर्स पर डटे हुए थे। उस दौरान खासी दिक्कतों का सामना 1 साल से ज्यादा वक्त तक आम लोगों को करना पड़ा था। दिल्ली एक तरीके से बंद हो गई थी, रास्ते आने जाने के बंद, और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना आम लोगों को करना पड़ा था। यहां क्या बात बन पाएगी? सवाल बड़ा है।